देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल एबीपी न्यूज। एसबीएन का प्रयास कोई भी बेटी ना रहे शिक्षा से खाली हाथ पढ़ेगी बेटी तो शिक्षित होंगे 3 परिवार। बंटवारा बंद करो, SC/ST में बंटवारा बंद करो। आज देखा जाए 21 अगस्त और पूरा भारत बंद का कॉल किया गया। बहन जी के आह्वान पर बहुजन समाज पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं ने आज जो है गाजियाबाद जिलाधिकारी का दफ्तर घेरने का काम किया और ज्ञापन देने का काम किया। हमारे बीच जयराम सैन जिलाध्यक्ष बसपा हैं। आज के आंदोलन के लिए क्या कहेंगे सर? आज का आंदोलन ये जो आरक्षण के वर्गीकरण का जो मुद्दा चल रहा है, माननीय बहन जी ने पूरे देश में रहे इस आंदोलन में जो सामाजिक वो है संगठन वो सब आंदोलन कर रहे थे। बहन जी का भी इसमें सहमति थी, बहन जी ने इसमें समर्थन दिया है। इसी को लेकर बहन जी के निर्देश पर हम यहाँ आंदोलन में शामिल हुए हैं। हमारा सीधा ऑफिस से चलकर कार्यालय DSP कार्यालय से चलकर ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, वो हमारा ज्ञापन हम दे चुके हैं। हमारा कार्यक्रम देखा जाए 5-6 विधानसभा के हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज क्या लगता है कि ये आज का आंदोलन सक्सेसफुल रहा बसपा की तरफ से? बिल्कुल, ये तो जो मैं समझता हूँ जितना समझा जाए कि इससे ज़्यादा भीड़ कभी हुई नहीं, जितना जोश आज देखने को मिला है। इससे ये तय हो चुका है कि 2027 में सरकार बनेगी वो बहुजन समाज पार्टी। जिस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर आज पूरे देश के अंदर बसपा के कार्यकर्ता तमाम जिलाधिकारियों को घेरने का काम कर रहे हैं, क्या केंद्र की सरकार उस पर संज्ञान लेगी? बिल्कुल, वो तो पहले ही सरेंडर है, लेकिन वो उनके मन में अभी ठीक से उन्होंने तय नहीं किया है। हमारी मांग ये है कि वो 9वीं सूची में इसको प्रपोजल को डालें और उसके बाद ही ये फैसला लेकर के इन दलित समाज के लोगों को, अल्पसंख्यक शोषित समाज के लोगों को न्याय मिले, ऐसी उम्मीद है। तमाम कार्यकर्ता आज भरी गर्मी के अंदर आज जो है बसपा के कार्यकर्ता जो है जो कर्मठ कार्यकर्ता आपके बीच मौजूद हुए, उनके लिए धन्यवाद के रूप में कुछ कहेंगे कार्यकर्ताओं के लिए? धन्यवाद में हमने सबको कार्यालय बुलाया, वहाँ सबको धन्यवाद करेंगे। SC/ST वर्गीय आरक्षण को लेकर पूरे देश में आग लगी। आज पूरे भारत बंद का कॉल किया गया है। हमारे साथ में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो है जयप्रकाश जी हमारे बीच हैं। और देखा जाए कहीं ना कहीं बहुजन आंदोलन को हमेशा रोड पे, गांव में, तहसील में गति देते रहते हैं। जयप्रकाश जी, आज के आंदोलन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आंदोलन जो सुप्रीम कोर्ट ने जो 1 अगस्त को जो अपना निर्णय दिया है SC समाज में ST समाज में बंटवारे को लेकर के, जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसमें भारत बंद का ऐलान किया गया था समाज के द्वारा। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि माननीय बहन जी ने इसको समर्थन दिया। समर्थन देने के बाद ये विकार रूप ले चुका है। पूरे देश में हर तहसील में, हर क्षेत्र में ज्ञापन दिया जा रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। ST का जो रिजर्वेशन है आर्टिकल 54 में, वो OBC समाज के लिए आधार बनाता है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस के लिए। SC और ST के लिए कोई बैकवर्डनेस का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को और संविधान पार्लियामेंट को भी SC/ST समाज में वर्गीकरण करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 54 और 64 और 340 और 41 आर्टिकल के तहत। और ये तो सुप्रीम कोर्ट को तो हम लोग जो संविधान में जो है वो सेफगार्ड कहा गया है, रक्षक कहा गया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो न्याय के लिए फिर समाज कहाँ जाएगा? आर्टिकल 32 और 226 ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर तुम्हारे किसी अधिकार का वॉलेशन सरकार करती है तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आप किसी अधिकार का उल्लंघन करती है, लेकिन यहाँ तो सरकार ही खुद वायलेशन कर रही है। ये आपका अमेरिका का शासन नहीं है, ये आपका इंग्लैंड का शासन नहीं है, यहाँ पे पार्लियामेंट का शासन नहीं है, यहाँ पे राष्ट्रपति का शासन नहीं है, यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड का शासन नहीं है, यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा का शासन नहीं है, यहाँ पे संविधान का शासन है। बाबा साहब को इस बात की पता थी कि ये गंदे लोग पार्लियामेंट में जाकर के
संविधान के साथ नुकसान कर सकते हैं। इसलिए रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान बाबा साहब ने अपने संविधान में दिया। तो ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है, उसका लिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहन जी के आदेश अनुसार हमने शांतिपूर्ण तरीके से ये ज्ञापन दिया है और अगर इस पे सुनवाई नहीं हुई, बहन जी ने कहा है कि इसको बहुत जल्दी पार्लियामेंट में बिल ला करके, बहुत जल्दी तत्काल कोई बिल ला करके आप जल्दी अनुसूची 9 में डालो इसको। इसका मतलब इसके लिए आप कानून बनाओ कि आगे आने वाली सरकार इसके साथ बार बार छेड़छाड़ ना कर सके। इसलिए ये तो हमारा शांतिपूर्ण तरीके का ये हमारा ये जो है भारत बंद है, जो बहन जी के आदेश अनुसार है। अगर इसमें प्रावधान, अगर इसमें बिल नहीं लाया गया, इसको एक्ट बना करके 9वीं सूची में नहीं डाला गया बहन जी के आदेश अनुसार, तो हम फिर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। हम रोड को जाम करेंगे, हम वाहन को जाम करेंगे, हम दुकानों को बंद करेंगे। ये केवल सांकेतिक हमारा धरना है। लेकिन जयप्रकाश जी, देखा क्या है कि 2024 के चुनाव में तो संविधान को हाथ में लेके, संविधान की दुहाई देके लोगों की वोट छलने का काम कर रहे थे, चाहे वो कोई सी भी पार्टी है, लेकिन आज उनके मुंह में दही जम नहीं है, वो चुप बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा अभी आपने देखा होगा 5 उपचुनाव पर अभी चुनाव हुआ है जिला पंचायत सदस्य पे, 5 उपचुनाव की सीटों पर, जिला पंचायत की सदस्यों पे सीटों पर चुनाव हुआ है। 5 में से 3 बहन जी जीती हैं। ये वही लोग हैं जो ये कहते हैं कि हम संविधान बचाना चाहते हैं। लेकिन आज ना तो राहुल गांधी बोल रहे हैं, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, ना अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं। और जो हमारा समाज जो किसी वजह से संविधान बचाने के लिए उनके पास चला गया था, आज वो वापिस आ रहा है और बहन मायावती की तरफ अपना आशा लगा करके बैठा हुआ है, तैयार है। लेकिन धारा 431 के अंदर जो है, संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है कि अगर किसी तरीके का किसी को आरक्षण देना ना देना हो जाए, सांसदीय बोर्ड के अधीन होता है। किसी भी संस्था, चाहे वो कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, उसको अधीन नहीं है। लेकिन कहीं बैकडोर से भाजपा पार्टी ने ये जो निर्णय दिलाया, क्या कहेंगे इसको लेके? बिल्कुल ये बात जायज है। इन्हीं के लोगों ने PIL डाली थी, इन्हीं के लोगों ने डिड डाली थी, इन्हीं के लोगों ने चनिया का रेफरेंस दिया था, इन्हीं के लोगों ने पंजाब के लोगों का रेफरेंस दिया था। ये बंटवारा पंजाब में भी हुआ है। जो 25% जो आरक्षण है, वहाँ पे 12.5% वाल्मीकि समाज को वहाँ पे दिया गया। हमें तो खुशी हुई थी उस समय इस बात की कि वाल्मीकि समाज आगे बढ़ेगा, लेकिन अभी तक भी वाल्मीकि समाज वहाँ मेन स्ट्रीम में नहीं पहुँच पाया। इनका उद्देश्य किसी समाज को वहाँ तक पहुँचाने का नहीं है। इनका उद्देश्य तो ये है कि जो लोग वहाँ पर पहुँच गए हैं, जो वहाँ पे कंपटीशन बीट कर सकते हैं, पढ़ लिख करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं, उनको क्रीमी लेयर के आधार पर अलग कर दिया जाएगा। और जो लोग खुशियां मना रहे हैं, उनको वहाँ पर पहुँचने भी नहीं दिया जाएगा। तो ये 100% अपने सरकारी विभागों में से आउट करने का प्रावधान है। ये आरक्षण देने का इनकी मंशा नहीं है, ये आरक्षण को खत्म करने की मंशा है। अभी लेटेड एंट्री के जरिए 45 लोगों को IAS बनाया गया, उसका भी विरोध हुआ। अगर कहीं वही पेपर परीक्षा से होते तो एक भी इसमें समझ जाति का व्यक्ति सेलेक्ट भी होता, लेकिन वाल्मीकि समाज को फिर भी समझ नहीं आया। वाल्मीकि समाज तो छोड़िए, वो तो खैर हमारा भाई है ही है। OBC समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, क्षत्रिय समाज का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। टोटल ब्राह्मण और क्षत्रिय भाई हैं वहाँ पे हमारे। हम उनका विरोध नहीं करते हैं, केवल 2 बिरादरी के लोगों को। यहाँ पे तो क्षत्रिय को भी इग्नोर किया जा रहा है, OBC को भी इग्नोर किया जा रहा है, SC की तो बात है ही है। तो इसलिए ये जो है कहीं ना कहीं ये आभास कराना चाहते हैं कि हम संविधान को नहीं मानते हैं। और हम तो कहते रहते हैं कि हम तख्त भी बदल देंगे, हम ताज भी बदल देंगे। अरे तुम हमारा क्या संविधान बदलोगे, उससे पहले हम तुम्हारी सरकार ही बदल देंगे। हमने बदलने का बहन जी संघर्ष करो, अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है। समाज पूरे देश के अंदर एकत्रित होकर DM साहब का घेराव कर रहा है और अपनी बात रख रहा है। अगर इस बात को संज्ञान में सरकार या DM साहब या राष्ट्रपति जी नहीं लेते हैं, तो आगे बहुत बड़ी लड़ाई ये बहुजन समाज करेगा। बहन जी के संघर्ष के साथ हम सब साथ हैं। बहन जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक सभासद हैं और सभासद होते हुए, एक युवा होते हुए, आज आपके आह्वान पे भी हजारों लोग यहाँ इकट्ठा हुए। क्या कहेंगे आज के आंदोलन के विषय में? ये आंदोलन सिर्फ एक चिंगारी भर है। अगर इस पे माननीय राष्ट्रीय महोदय जी ने, राष्ट्रपति महोदय जी ने और सभापति महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने संज्ञान नहीं लिया, तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन होगा। बहन जी के एक आह्वान पर, बहन जी के एक आह्वान पर पूरा देश बंद हो जाएगा। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आगे की रणनीति बहन जी जो आदेश करेंगी वो मान्य होगा। के बीच इंजीनियर जगबीर सिंह, आज देखे जाए 21 अगस्त और भारत बंद का कॉल जो है बहन जी की तरफ से दिया गया और आप इस आंदोलन में शामिल हुए। इंजीनियर साहब, क्या कहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? देखिए, आज का जो आंदोलन है ये भारतीय संविधान की सुरक्षा का आंदोलन है।
आज भारतीय संविधान को इतना तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कि भारतीय संविधान नाम मात्र का रह गया है और जो वर्तमान जो ताकतें हैं उस संविधान को दिन प्रतिदिन तार-तार करने पर देती है। इसलिए आज का ये जो आंदोलन है ये भारतीय संविधान की रक्षा का आंदोलन है। अभी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश आया है ये पूर्णतः संविधान विरोधी आदेश है। देखिए, मैं आपको एक जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूं अपने आप में। एक एम्प्लॉइज को क्या आप 30 साल के लिए उसकी एक पोस्टिंग में 30 साल के लिए पनिशमेंट कर सकते हैं? नहीं। मुझे 1 वर्ष की पोस्टिंग के अंदर 28 वर्ष का पनिशमेंट दिया गया। मैं हाई कोर्ट गया, माननीय हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर को असंवैधानिक करार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी फिर से उस आदेश को दोबारा पारित कर दिया गया। तो इस तरीके से जब संविधान पूर्णतः लागू है उसके बावजूद भी उसको क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, तो क्रीमी लेयर लगा करके इनसे क्या उम्मीद की जाएगी कि ये उस चीज को लागू करेंगे। इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में मेरा ये कहना है कि यदि सरकार जो अनुसूचित जाति में जो और जातियां पिछड़ गई हैं उन लोगों को स्पेशल ड्राइव चलाकर उन रिक्तियों को तुरंत उनको भरना चाहिए। सरकार जितनी भी वैकेंसियां हैं क्यों नहीं जो वैकेंसियां स्पेशल ड्राइव चला करके क्यों नहीं उस समाज के लिए भर्ती जिनके प्रति वो अपनी दयालुता प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये जो है जो अनुसूचित जातियां हैं उनके अंदर विरोधाभास पैदा करके उनको आपस में टकराने की ये नीति है और इसके लिए हमें लोगों को मानसिक रूप से उनको तैयार करने की जरूरत है कि आपस में ना टकरा करके एक जो हार्दिक सौहार्द की भावना है वो उनमें पैदा करने की जरूरत है। और सरकार को चाहिए कि जो रिक्तियां हैं उनको जितना दूर इसमें करेगी, जितना समय इसमें देरी में भर्ती में करेगी, ये सरकार उतनी ही जल्दी धाराशायी हो जाएगी। आज देखा जाए एसएसटी आरक्षण को लेकर पूरे भारत बंद का कॉल किया गया था बहन कुमारी मायावती की तरफ से और बसपा के तमाम कार्यकर्ता तमाम विधानसभाओं से यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले आपके परिचय जानना चाहूंगा। मैं जगरोसनी बहुत नोएडा से। अच्छा, जगरोसनी जी नोएडा से आप आए हैं यहाँ। तमाम देखा जाए आज हजारों लोग जो है बसपा के कार्यकर्ता जिला कार्यालय को घेर रहे हैं। क्या किस लिए घेर रहा है? देखिए, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमें वर्ग में बांटने का काम किया है, जो वर्ग में हम बट जाएं ऐसा फैसला दिया है, हम उसका विरोध कर रहे हैं और ये हमारे जो वर्ग को बहुत नुकसान होगा। आज हमारे जो वाल्मीकि समाज को बरगला दिया गया है और उनको इन्होंने बरगला कैसे दिया है? क्योंकि वो ये गटर का काम कराते हैं उनसे और वो लोग सोचते हैं कि भाई हमें तो बस काम मिल रहा है, वो इनकी बातों में आ रहे हैं। वो इसका कुछ लोग, सब नहीं है, कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन हम भी उनको भी समझाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जो लोग मतलब सरकारी नौकरियों में चले के वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, तो वाल्मीकि समाज को पहले से ही जो है सरकारी नौकरियों में तो जाहिर सी बात है कि क्रीमी लेयर में आ जाएंगे तो उनकी तो नौकरी खत्म हो जाएगी। देखिए, उनको पता ही नहीं है ना इस बात का। जिस दिन उनको ये पता चल गया कि वो उनका बच्चा नौकरी में है, सरकारी में है, प्राइवेट में है, क्रीमी लेयर में वो भी आ जाएंगे, उनको लग रहा है कि अभी तो जाकर चमार ही आ रहे हैं क्रीमी लेयर में। उनको पता नहीं है इस बात का, क्योंकि और इनकी चाल ये है कि इनको बांट दिया जाए और जो क्रीमी लेयर लागू करके और जो पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे फिर ये उस पदों पर भी अन्य लोगों को बैठा दिया जाएगा, अपने लोगों को। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया है, क्या आपको नहीं लगता कि सरकार की मंशा इसमें है कि सरकार ने ही इसको कराया है? देखिए, सरकार की मंशा बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब ये मुद्दे इस टाइप के उठते हैं, जातिवाद के उठते हैं, जातिवाद को देख करके अत्याचार होते हैं, आरक्षण खत्म करने का जो काम किया जा रहा है, ये हम तो कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहेंगे, क्योंकि वो सबका साथ और सबका विकास बोलते हैं। सबका साथ और सबका विकास तब होगा कि जाति जनगणना हो, और यदि जाति जनगणना हो तो जातियों को खत्म कर दिया जाए। हम तो तब सबका साथ और सबका विकास समझेंगे। और ये जो हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से भी विनय करेंगे कि वो उनके हाथ में है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, वो माननीय हमारे जो राष्ट्रपति महोदया
उसको निरस्त कराने का काम करें। आज देखा जाए 21 अगस्त से भारत बंद का कॉल किया गया। तमाम जितने भी देश के कोने कोने में तमाम जिलाधिकारियों के यहाँ जो है ज्ञापन देने का काम किया गया। आप भी यहाँ इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं ममता बहुत गाजियाबाद से हूँ और ये मेरी सारी टीम है। सभी बहुत तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं और आज का जो सभी लोगों भारत बंद का पूर्ण रूप से जो आह्वान किया है जनता ने और वो पूरा कर भी रही है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि डीएम के कार्यालय आने पर डीएम साहब बाहर नहीं आ रहे और ज्ञापन को नहीं ले रहे हैं। तो मतलब ऐसा क्यों? एक बात बताइए, हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने के लिए मांग नहीं कर सकते क्या सरकार से? तो यहाँ पर जब हम देने आए ज्ञापन के लिए वो निकल नहीं रहे बाहर से, तो आज पूरा जन सैलाब रोडों पर निकला हुआ है, अपने हक अधिकारों की मांग कर रहा है सरकार से। लेकिन आरक्षण को खत्म करने की बात आ रही है, आरक्षण में से वर्गीकरण करने की बात आ रही है कि तो लोग बात सोच लेते हैं कि शिक्षा तो खत्म करी दी इन लोगों ने, अब वर्गीकरण करके आरक्षण को भी खत्म करना चाह रहे हैं। क्यों आरक्षण को खत्म करना क्यों चाह रहे हैं? कि हमारे लोग नौकरियों में नहीं आए, तो हमारे बच्चे नौकरी में, हमारी पीढ़ियों ने तो जॉब कर ली, हमारे आने वाले बच्चों के लिए सब कुछ खत्म कर रही है सरकार। ऐसा क्यों कर रही है कि आपको आरक्षण देना है तो अपने में से दीजिए ना, हमारे आरक्षण को खत्म कर रहे हैं। और पूरी तरीके से क्या लगता है जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये क्रीमी लेयर का आरक्षण की बात की है, आने वाले समय में इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या हमारे लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा या आने वाले समय में रोजगार नहीं मिल पाएगा? देखिए, सरकार की तो पूरी मंशा यही है कि वो क्रीमी लेयर को लागू करने के बाद पूरी तरीके से नौकरी को भी खत्म करने वाली, क्योंकि आरक्षण को पूर्ण रूप से खत्म करना कर नहीं पा रही है, वो धीरे धीरे चीजों को लाकर खत्म कर रही है। और इसीलिए क्रीमी लेयर अगर पूर्ण रूप से लागू हो गया तो दिक्कत सभी के लिए, ये हमारे लिए पूरे बहुजन समाज के लिए है। इसलिए पूरे बहुजन समाज को एकत्रित होकर जैसे ये कर रहे हैं, अगर इस तरीके से मानते हैं तो ठीक है सरकार, वरना 2 अप्रैल को जो प्रोग्राम हुआ था उसी तरीके से फिर से लोगों को रोड पर आना पड़ेगा और पूरी तरीके से पूरे भारत बंद करने का जो ऐलान किया है लोगों ने। लेकिन सरकार की ये आवाज ये गूंज जानी चाहिए कि आज बहुजन समाज बैठने वाला नहीं है, क्योंकि आज उनके अधिकारों पर बात आ रही है। क्योंकि अगर इसी तरीके से सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, साथ बैठेंगे, शिक्षा हमसे कोसों दूर हो गई, हमारे पास रोजगार नहीं है, क्या है हमारे पास? जब नौकरी पे बात आ रही है, आरक्षण को भी आप काट दोगे लोगों में, तो हमारे पास रह क्या जाएगा? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़ी मुश्किलों से आरक्षण हम लोगों को दिया है, उस आरक्षण को हम इसी तरीके से लुटने नहीं देंगे। क्योंकि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानियां दी है, बाबा साहब ने हम लोगों को अपना परिवार त्याग दिया, जब जाके ये हमको आरक्षण मिला। इस आरक्षण को हम ऐसे ही नहीं जाने देंगे और हम अपनी आवाज को ऐसे ही उठाते रहेंगे। परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रमोद सागर है। सागर जी, देखा जाए आज हजारों लोगों का हजूम जो है बसपा के कार्यकर्ताओं के रूप में आज जो है जिला अधिकारी कार्यालय को घेरने का काम किया। क्या ऐसी बात हुई जिसके लिए यहाँ हजारों लोग आए? देखिए, माननीय बहन जी जो हमारी सर्वश्रेष्ठ नेता हैं, जो वर्तमान में तानाशाही सरकार चल रही है, जो बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों को दरकिनार कर अपनी तानाशाही और षड्यंत्र के तहत में जो जाति में से भी जाति निकाल करके हमारे बाबा साहब के दिए अधिकारों को छेड़ने का काम कर रही है, उसके खिलाफ में माननीय बहन जी के निर्देश पर आज 1 दिवसीय ज्ञापन हम लोग यहाँ देने आए हैं। समस्त जिला गाजियाबाद के लोग यहाँ पर कार्यकर्ता और तमाम सामाजिक संगठनों का मैं बहुजन समाज पार्टी विधानसभा गाजियाबाद की तरफ से बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी के झंडे को बुलंद कर यहाँ पर उनको मजबूताई प्रदान करी है। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ओमवीर सिंह है, मैं जिला महासचिव बहुजन समाज पार्टी का। ओमवीर जी, देखा जाए हजारों लोग आज उपस्थित हुए हैं और कहीं ना कहीं जो ज्ञापन भी दिया गया बहन जी के आदेश पर। क्या लगता है कि सरकार जो मेरी सरकार बैठी है उनसे कानून तक आज की गूंज जाएगी? एक्चुअल में ये हमारे समाज को, हमारे लोगों को, SC ST को ये समझते हैं, इन लोगों को अकल नहीं है, ये समझते नहीं है। लेकिन अब समाज निष्पट कर समझने लगा है और उनके साथ जो पक्षपात हो रहा है, हम लोग बाबा साहब में विश्वास रखते हैं और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है ये इसको तोड़ मरोड़ कर हमारे आरक्षण को खत्म करना चाहती है, हमें गुमराह करना चाहती है। अब ये नहीं चाहती कि हम लोग तरक्की करें, उन्नति करें, पढ़े लिखे शिक्षित हो और अपने अच्छे अच्छे रोजगार हमें मिले। आज हमारी जो सरकार है वो हमें रोजगार तो दे नहीं रही, एक भीख दे रही है राशन के नाम पर, जो कि हमें मंजूर नहीं है। हमें रोजगार चाहिए, हम कमा के खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, हम कोई भीख नहीं चाहते। क्या लगता है जिस तरीके से क्रीमी लेयर लागू हो जाता है तो इसके नुकसान फायदे क्या होगा? फिर नहीं, नुकसान तो ये होगा कि हम लोग आपस में बढ़ जाएंगे और क्रीमी लेयर में जो मतलब समाज थोड़ी तरक्की कर गया है वो समाज मतलब फिर पिछड़ जाएगा, वो समाज फिर पिछड़ जाएगा और उनका जो आगे बढ़ने का है, जो प्रमोशन लेने का है, वो सब खत्म हो जाएगा। और जो दूसरों को वो देंगे, जो दूसरे समाज पर उनको देंगे, उनमें पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे और फिर उन सीटों को जनरल से ही भर लेंगे। इनका ये
मेन उद्देश्य है। एंट्री के जरिए जो है 45 लोगों को IAS बनाने का प्रावधान था, लेकिन व्यवस्थित विरोध हुआ तो कैंसिल कर दिया गया। क्या लगता है इस तरीके से अगर आने वाले टाइम में नेट की ये परीक्षा नहीं, अब बहुजन समाज को जागरूक होना पड़ेगा और अपने उसमें बोलना पड़ेगा। तो ये समझते हैं कि इन लोगों को थोड़ी जानकारी नहीं है या ज्ञान नहीं है या वो नहीं है, और ये अपनी मीडिया के बलबूते पे ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। हम बहुत सारे लोगों ने तो मीडिया को पेपर पत्रिका पढ़ना बंद कर दिया, उनका टीवी खोलना बंद कर दिया। हम अपने उससे देखते हैं, टीवी से देखते हैं, मोबाइल से। और मीडिया भी हमें धोखा देता है, और ये शासन प्रशासन तो धोखा देता ही है। और इन लोगों के अंदर पक्षपात बहुत है, जातिवाद बहुत है, और मतलब पूरे शासन प्रशासन पे, पूरे देश पे मनुवादियों ने और मतलब ब्राह्मणवादियों ने कब्जा कर रखा। जैसे कि जज वगैरह आप देखते हैं, मीडिया में देखते हैं, हमारे लोग गिने चुने हैं और यही लोग भरे पड़े हैं। हम ये कहते हैं कि यदि हमारे लोगों में यदि शिक्षा कम है तो आप शिक्षा दीजिए, एजुकेशन का रास्ते खोलिए, उन्हें पढ़ाइए लिखाइए। स्वस्थ, हमारे लिए स्वास्थ्य चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, और बाबा साहब के जो बताए रास्ते उन पे हम चलना चाहते हैं, हम बाबा साहब को मानना चाहते हैं। धन्यवाद। इसे जानना चाहूँगा। मैं रमेश चंद। हाँ, रमेश जी, आज जो है देखा जाए भारत बंद के आंदोलन में गाजियाबाद जिलाधिकारी के ऑफिस के बाहर खड़े हैं, किस बात को लेकर आप यहाँ मौजूद हैं? देखिए, मेन उद्देश्य हमारा ये है कि 1 अगस्त सन 2024 में सम्माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, जिनमें कि हमारे SC/ST वर्ग को वर्गीकरण में और क्रिमिनल का प्रावधान किया गया था। अब ये भी हम जानते हैं कि सन 2004 में एक डिसीजन आया था चेन्नई वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट के मैटर में, उसमें भी ये प्रावधान था कि 241 और 242 के प्रोविजन में ये है आर्टिकल में कि भी संसद ही ये प्रोविजन को चेंज कर सकती है, और राष्ट्रपति धारा 431 में भी है। हाँ, धारा 431 में बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस जारी करता अपने डिसीजन लेकर के, जरूरी नहीं तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट उस डिसीजन को फॉलो करे। लेकिन धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि अभी डिसीजन आया था और हरियाणा सरकार ने सार को 10% का रेशो जारी भी कर दिया, और हमें उम्मीद है अगर ऐसा ही रहा, ये हमारा प्रोटेस्ट नहीं होता तो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने यहाँ इसी प्रावधान को लागू कर सकती है, उस वर्गीकरण को और जो क्रिमिनल का प्रावधान उसको लागू कर सकती है। जहाँ पर हम जो इकट्ठे हुए हैं इसलिए हुए हैं, सरकार संसद में इस विधेयक को लाए जिसमें कि सेम तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उसको उलट करके सेम प्रावधान ऐसे ही किया जाए जैसे कि पहले था। हम उसको वर्गीकरण में बांटना ना जाए और क्रिमिनल को लागू ना करें, ये हम चाहते हैं, इसलिए हम यहाँ पर